नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। भाजपा के गढ़ में सुक्खू की सेंध, 3 में से 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा, बीजेपी को मिली सिर्फ 1 सीट। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आज यानी शनिवार को घोषित हो गए हैं। कांग्रेस ने इस चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है। 3 सीटों में से 2 सीट कांग्रेस के खाते में आई है, वहीं सिर्फ 1 सीट बीजेपी को मिली है। देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। देहरा और नालागढ़ सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, वहीं हमीरपुर सीट से बीजेपी ने बाजी मारी है। देहरा से कांग्रेस उम्मीदवार और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने जीत दर्ज की है। नालागढ़ सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हरदीप सिंह बाबा ने बाजी मारी है। वहीं हमीरपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार आशीष शर्मा ने जीत दर्ज की है। इस उपचुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, वहीं उपचुनाव में सिर्फ 1 सीट मिली है। इस उपचुनाव में 13 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी। महंगाई की मार आसमान छू रही सब्जियों की कीमतें, ढाबों से गायब हुए प्याज और टमाटर। आकाश छूती सब्जियों की कीमतों के कारण ढाबों से प्याज व टमाटर का सलाद गायब हो गया है। इन दिनों कई ढाबा संचालकों ने मिक्स वेज बनाने ही बंद कर दी है। ज्यादातर ढाबा संचालक मिक्स वेज के स्थान पर दालें ज्यादा परोस रहे हैं। महंगाई को बढ़ा रहे सब्जी विक्रेताओं पर अभी तक प्रशासन का डंडा नहीं चला है। कोई कार्रवाई 24 घंटे में नहीं हुई है। मूल्य सूचियां में भी सब्जी विक्रेताओं ने नहीं लगाई है, जिसके कारण आम आदमी ठगी का शिकार हो रहा है। बिना रेट लिस्ट के ग्राहकों को दुकानदार मनमर्जी का दाम लगा रहे हैं। ज्यादा तोल मोल करने वाले ग्राहक को ये कहा जा रहा है कि सब्जियां पीछे से ही महंगी आ रही है। यही वजह भी है कि सब्जियों के एक जैसे भाग नहीं है। हर 100 मीटर में सब्जियों के भाग अलग हैं। एसपीयू में भर्ती होंगे 35 गेस्ट फैकल्टी। इस दिन से होंगे साक्षात्कार। पीएचडी और नेट पास युवाओं के पास सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में गेस्ट टीचर बनने का सुनहरा अवसर है। यहां पर 35 गेस्ट टीचरों की भर्ती की जाएगी। उन्हें 35,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जाएगा। एसपीयू ने पीएचडी और नेट पास युवाओं के लिए 23, 24 और 25 जुलाई को वॉक इन इंटरव्यू रखे हैं। साक्षात्कार प्रो कुलपति कार्यालय में होंगे। विवि में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अंग्रेजी, योग, ईवीएस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, पर्यावरण विज्ञान, मैनेजमेंट, हिस्ट्री और पब्लिक में गेस्ट टीचर रखे जाएंगे। विवि के मुताबिक इसके लिए यूजीसी के नियमों के मुताबिक ही सभी योग्यताएं रखी गई हैं। परीक्षा नियंत्रक सुनील वर्मा ने बताया कि योग्यता पूरी करने वाले युवा साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। सेब सीजन ने पकड़ी रफ्तार। देश प्रदेश की मंडियों में पहुंची इतनी पेटियां, टाइडमैन बना सबकी पसंद। हिमाचली सेब सीजन को शुरू हुए 1 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है। अभी तक 25,000 सेब पेटियां प्रदेश और देश की मंडियों में पहुंच चुकी है। शुरुआत में 20 किलो की सेब पेटी 300 रुपए से 1800 रुपए तक बिक रही है, यानी बागबानों को 15 रुपए से 90 रुपए प्रति किलो की दर से दाम मिल रहे हैं। अभी कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों से सेब की टाइडमैन और अन्य अर्ली वैरायटी बाजार में पहुंच रही है। 3 दिन में मंडियों में सेब की ज्यादा पेटियां पहुंचने लगी है। अभी तक 75% तक सेब मंडी और शिमला जिले से गया है। हिमाचल में फिर सक्रिय हुआ मानसून, कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। देखें और जाने मौसम का पूरा अपडेट। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान जारी किया है। प्रदेश के बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा मंडी में कई स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्के से मध्यम वर्षा की संभावना है। कुछ दिन कमजोर पड़ने के बाद हिमाचल में मानसून फिर सक्रिय हुआ है। शुक्रवार को रोहतांग, शिंकुला व बरालाचा दर्रे में हल्का हिमपात हुआ, जबकि जुब्बड़हट्टी में 21 मिलीमीटर, मनाली में 20 और धर्मशाला में 12.6 मिलीमीटर वर्षा हुई। प्रदेश में 10 सड़कें यातायात के लिए बंद है। इनमें शिमला में 4, मंडी व कांगड़ा जिला में 3 सड़कें बंद हैं। नौकरी का मौका, विभिन्न विभागों में भरेंगे 1093 पद। शिमला में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विभिन्न विभागों में 1093 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। इनमें शिक्षा विभाग में लेक्चरर शारीरिक शिक्षा के 486 पद और प्रधानाचार्य स्कूल कैडर के 157 अतिरिक्त पद सृजित करने, शिक्षा विभाग में ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर के
245 पद भरने को भी निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारियों व कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के 53 पद भरने की स्वीकृति प्रदान की। पुलिसकर्मियों के विभिन्न श्रेणियों के 60 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई, जिन्हें प्रदेश के हेलीपोर्ट पर तैनात किया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 30 पद भरने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि खंड विकास अधिकारी के 27 अतिरिक्त पद भरे जाएंगे, जिससे कैडर की क्षमता 123 हो जाएगी। डॉक्टर राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में पृथक कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके सुचारू संचालन के लिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के 3 पद सृजित कर भरे जाएंगे। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के 2 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। हिमाचल में धारा 118 की अनुमति लेकर खोले होम स्टे होंगे बंद। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 की मंजूरी लेकर खोले गए होम स्टे बंद होंगे। प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में बाहरी राज्यों के लोगों ने धारा 118 की अनुमति लेकर होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट इकाइयां स्थापित कर दी हैं, जबकि होम स्टे योजना बेरोजगार लोगों को रोजगार का विकल्प देने के लिए लाई गई थी। धारा 118 के तहत ली गई जमीन पर मकान या उद्योग लगाने के लिए मंजूरी मिलती है, लेकिन बाहरी राज्यों के लोग होम स्टे स्थापित नहीं कर सकते। होम स्टे नियम 2024 में बदलाव को लेकर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में इसे लेकर चर्चा की गई है। 23 जुलाई को अगली बैठक में इस पर फैसला होगा। इसके अलावा प्रदेश में बिना पंजीकरण चल रहे होम स्टे और B&D को बंद करने पर चर्चा की गई है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की राशि बढ़ी, अब 1 करोड़ मिलेंगे। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 की इनाम राशि इस बार दोगुना हो गई है। गत वर्ष इनाम राशि देश भर में प्रथम स्थान अर्जित करने वाली पंचायत को 50 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस वर्ष ये इनाम राशि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी है। देश भर में दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाली ग्राम पंचायतों को क्रमशः 50 लाख और 25 लाख रुपए इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। जिला पंचायत अधिकारी ऊना नीलम कटोच ने बताया कि पहले ये सिस्टम मैनुअल आधार पर किया जाता था, लेकिन इस बार पंचायती ऑनलाइन पोर्टल में अपनी तमाम तरह की गतिविधियों का ब्यौरा पेश करेंगे। इसके लिए अंतिम तारीख 15 जुलाई तय की गई है।